हम सेंट्रल एंगल पढ़े और इंस्क्राइब्ड एंगल भी पढ़े। सेंट्रल एंगल क्या होता है? जो सेंटर से शुरू होता है ना। और उसका थ्योरम कैसा है कि सेंट्रल एंगल और आर्क कैसे रहते हैं। अब इंस्क्राइब्ड एंगल भी उस दिन बताया मैंने। सेंट्रल एंगल यानी सेंटर से शुरू होने वाला, इंस्क्राइब्ड एंगल यानी सर्कल से शुरू होने वाला। इंस्क्राइब्ड एंगल कहाँ से शुरू होता है? ये सर्कल से, और उसकी दोनों साइड इंटरसेक्ट करती है, सर्कल को काट के जाती है। ऐसा नहीं होगा कि ये टच कर रही है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा इसको नहीं बोलते। भले ये सर्कल से शुरू हो रहा है, ये एंगल्स, ये बात सही है कि ये सर्कल से ही शुरू हो रहा है, लेकिन तब भी ये इंस्क्राइब्ड है। तुम बोल सकते सर आपने तो अभी भी बताया कि सर्कल से शुरू होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, लेकिन एक ही कंडीशन थोड़ी है, दूसरी भी कंडीशन है कि उसकी दोनों साइड इंटरसेक्टिंग चाहिए। ये क्या कर रही है? टच कर रही है, तो ये ऐसी नहीं चाहिए, इंटरसेक्ट करने वाली चाहिए। ठीक है ना। चाहे फिर वो देखो ये है इंटरसेक्टिंग, फिर वो इंस्क्राइब्ड एंगल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जहाँ तो इतना छोटा हो सकता है छोटा सा, सर्कल से हो रहा है ना मेन बात, और दूसरी दोनों साइड इंटरसेक्ट हो गया, छोटा बड़ा कैसा भी है। तो अभी हमें थ्योरम कौन सा पढ़ना है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब देखो सेंट्रल एंगल का क्या था कि सेंट्रल एंगल और अंदर वाला आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क सेम रहते हैं। और इंस्क्राइब्ड एंगल का थ्योरम कैसा है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये वाला, कोई भी नाम दो इसको, ये वाला, और आर्क कौन सा है इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है? तो बताओ ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ABC, ये आर्क के हाफ रहते हैं। सेंट्रल एंगल में इक्वल रहते थे, जितना एंगल उतना ही आर्क। और इंस्क्राइब्ड एंगल में क्या है? जितना एंगल है वो कैसा रहता है? आर्क के हाफ। यानी आर्क अगर 60 डिग्री का है तो एंगल 30 का है, ठीक है ना। अगर ये 100 का है तो एंगल 50 का। ये प्रूव करके बताना है कि ये एंगल इसके हाफ है करके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो एक इंस्क्राइब्ड एंगल लेना पड़ेगा, सर्कल लेना पड़ेगा, आर्क लेना पड़ेगा, तो फिगर वैसे ही लेते हैं। तो एक इंस्क्राइब्ड एंगल ले रहा हूं मैं। इंस्क्राइब्ड एंगल यानी जो सर्कल से शुरू हो रहा है सर्कल से शुरू, और दोनों साइड इंटरसेक्ट। ये इसका सेंटर O, ठीक है। और आर्क का नाम कुछ भी, यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे, जैसे मैं D नाम दे रहा हूँ। तो बताओ प्रूफ क्या करना है? गिवन और टू प्रूफ क्या करना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या नाम है? एंगल ABC नहीं, BAC। और आर्क कौन सा? BDC के क्या है? हाफ। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, कि एंगल BAC इस अंदर वाला ये है ना, इसके हाफ है, ये प्रूव करना। तो गिवन क्या है? गिवन है कि भाई सर्कल है, O इज द सेंटर, BAC क्या इंस्क्राइब्ड एंगल, BDC क्या इंटरसेप्टेड आर्क। पढ़े थे क्या इंटरसेप्टेड आर्क? 8-10 फिगर निकाले थे, 8-10 सर्कल निकाले थे ना। तो उसके अंदर एंगल के अंदर वाले जितने आर्क है उनको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्टेड आर्क। कौन से आर्क? इंटरसेप्टेड आर्क। तो एंगल आर्क BDC इंटरसेप्टेड आर्क, एंगल BAC इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या? एंगल BAC इंस्क्राइब्ड एंगल, आर्क BDC इंटरसेप्टेड आर्क, O इज द सेंटर। ये सब आपको गिवन में लिखना पड़ेगा। देखो उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने थोड़ा सा अलग लिखा है। इन ए सर्कल विद सेंटर O, एंगल BAC इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क BAC। वो लिख देना, मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक है। आर्क BDC इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल, दिखा बराबर? आर्क BDC इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल, ठीक है। उसके बाद प्रूव क्या करना है? एंगल BAC कितना है? हाफ ऑफ आर्क BDC, वही यही प्रूव करना है। तो ये प्रूफ हम कैसे करें? ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। तो हम पहले एक कंसेप्ट और समझ लो आप, वैसे पढ़ा चुका हूं मैं। कोई भी ट्रायंगल में तीनों का एडिशन 180 होता है। अगर मैं एक साइड को बाहर निकाला तो वो एक्सटीरियर एंगल होता है। क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कितना रहता है? अंदर वाले दोनों का सम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल। यानी अगर इसका नाम ABCD है तो बाहर वाले एंगल का नाम क्या है? ABC। ABC है ना, ये बाहर वाला है ना। इक्वल टू क्या रहता है? अंदर वाले दोनों। अंदर वाले दोनों कौन? C और D। अंदर वाले दोनों का नाम क्या है? C और D। अभी तो पूरा नाम लिखना,
कि एंगल जो बी है, बाहर वाला बी, अंदर वाला बी नहीं, बाहर वाला ए बी सी, ये वाला बी कितना रहता है, बाजू वाला छोड़ देना, बाकी के दोनों लेना, ठीक है ना, उनका क्या करना, सम। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेरियर एंगल। एक्सटेरियर एंगल पर लिखना और अंदर वाले दोनों इधर लिखना। बताओ कौन सा एक्सटेरियर एंगल है अभी, एक्सटेरियर ये ना, और क्या नाम है, एडीसी। एडीसी इक्वल टू क्या लिखना, अंदर वाले दोनों, ये छोड़ क्या, बाजू वाले कौन है दोनों, एंगल बी और, ठीक है। हाँ चलो बताओ, ये फिगर ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, और ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड किया, बोलो बताओ क्या है एक्सटेरियर एंगल का नाम, BAC, बराबर है, इक्वल टू क्या, ये BAC इक्वल टू कितना, अंदर वाले दोनों कौन से, एंगल D और एंगल C, D का पूरा नाम ADC और C का पूरा नाम BC, बराबर है, ऐसा पूरा नाम लिखना। तो ये एक्सटेरियर एंगल, अकेले एक्सटेरियर को अकेले लिखना, एक्सटेरियर एंगल इक्वल टू अंदर वाले दोनों का सम करना। जैसे नहीं क्या पाइथागोरस थ्योरम में हम हाइपोटेन्यूज को अकेला रखते हैं, क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज को अकेले रखते हैं ना, स्क्वायर, और बाकी दोनों का सम नहीं करते हैं, बाकी दोनों साइड का क्या करते हैं, सम। इसमें वैसा एक्सटेरियर एंगल को अकेले रखना, BAC, और बाकी दोनों का सम कर देना, उन दोनों का पास वाला छोड़ दिया। एक्सटेरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल, बस इसी तरह से करना है, बस यही मेन कंसेप्ट है इसमें, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो चलो हम कैसे शो करेंगे भी देखो, हमें प्रूव करना है ये जो एंगल BAC है, इंस्क्राइब्ड एंगल, कौन सा एंगल, कितना है वो, अंदर वाले आर्क के हाफ। कैसे, हम रेडियस निकालेंगे, ड्रॉ रेडियस OA और रेडियस कौन सी, OC, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्या, ड्रॉ सेगमेंट OA एंड सेगमेंट OC, ठीक है। और एक काम और करेंगे, ड्रॉ नहीं तो एक काम करेंगे ना, ड्रॉ सेगमेंट रे AE लिखेंगे, ड्रॉ रे AE, ड्रॉ रे AE रे ड्रॉ करो, कहां से जाने वाला, सेंटर से, फ्रॉम नहीं, थ्रू पॉइंट O, थ्रू सेंटर O, वो लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे, ड्रॉ रे बोलते हैं जो एक साइड से बढ़ता है ना ऐसे एरो, ड्रॉ रे AE थ्रू सेंटर O, सेंटर O से जाने वाला। हाँ क्या, इंटरसेक्ट सर्कल, इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट D, वो सर्कल को क्या इंटरसेक्ट करता है, ई में, ये बताना पड़ेगा ना। सपोज ये यहाँ पे रहा तो पता, इसका नाम भी रे AH है, रे A, बताओ, लेकिन सर्कल को ई में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं। तो इसलिए मैंने बताया कि ड्रॉ रे AE इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट E। और दूसरी बात, कहाँ से जा रहा है वो, ड्रॉ रे AE थ्रू सेंटर O से जाने वाला, O से जाने वाला, ठीक है। हाँ तो बताओ, एक रेडियस तो अपने आप बन गई, कौन सी, OA। अब दूसरी रेडियस निकालनी पड़ेगी, कौन सी, OC। तो लिखेंगे ड्रॉ रेडियस या ड्रॉ सेगमेंट OC, सेगमेंट OC ड्रॉ करो, ठीक है। अब अच्छी तरह से देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया कि अब उसकी मैं अलग फिगर निकाल लेता हूँ, ये ACO है। बताओ इस ट्रायंगल में आपको कौन सी बात दिख रही है, इन ट्रायंगल OAC कौन सा कुछ सेम है क्या, कुछ इस ट्रायंगल में कुछ सेम है, कौन सेम है, OA और OC सेम है। कैसे, क्या, साइड OA इक्वल टू साइड OC, कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बताओ दो साइड सेम रही तो क्या होता है, बताओ इनके अपोजिट एंगल लिखना, OA का अपोजिट एंगल कौन सा, C, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा, A। लेकिन आप गलती कर रहे हो, नाम पूरा लिखना, ठीक है, क्योंकि A में कंफ्यूजन है ना। A कौन सा, तीन A है,
सी भी दो दो है, अंदर वाला सी और बाहर वाला सी, इसलिए पूरा नाम लिखो। ए का और सी का नाम क्या है, ठीक है ना, ये दोनों। हाँ बताओ क्या है, इधर से देखो ना, वहां से नहीं, इधर से बताओ क्या नाम है ए का, ओ ए सी, ओ ए सी, सी का नाम ओ सी ए। हो गया, बताओ रीजन क्या लिखते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यानी ये थ्योरम ऐसा है कि अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल भी सेम होते हैं। तो ये दो साइड सेम है तो दो एंगल सेम है ना, इन दोनों एंगल को हम x डिग्री लेते हैं। कितना डिग्री लेते हैं, दोनों सेम है ना। हाँ तो दोनों सेम है तो लेंगे, देखो इससे अपने मन से लेंगे तो लेट लिखना, लेट मेजर ऑफ एंगल ओ सी ए और मेजर ऑफ एंगल ओ ए सी कितना डिग्री है, 1 डिग्री। यानी इन दोनों का मेजरमेंट x डिग्री ले लिया, ये समझा। हाँ बताओ, अब दोनों एंगल सेम है, x डिग्री के हो गए। अब बताओ ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ऐसा ही है ना, ये है ना आगे। देखो अब इधर बताओ कौन सा एंगल है ये बाहर वाला, बताओ कौन सा एक्सटीरियर एंगल का नाम है, ई ओ सी। बताओ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, अभी प्रैक्टिस की मैंने। एक्सटीरियर एंगल कितना रहता है, अंदर वाले दोनों का सम। एक्सटीरियर एंगल को अकेले रखना और बाकी दोनों को ऐड करना। बताओ इसका नाम क्या है, ए और सी का, ओ ए सी और रीजन क्या लिखना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब बताओ ये तो दोनों पता है ना तुम्हें, x डिग्री के कितना हो गया, 2x डिग्री, बराबर है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 2x डिग्री। देखो ये वाला एंगल इन दोनों का सम रहता है, इन दोनों का सम करो, x प्लस एक्स 2x, ये उतना ही होगा 2x, ठीक है। अब बताओ ये मिल गया तुम्हें 2x डिग्री का। अब आप अच्छी तरह से देखो, सिर्फ EOC को देखो, कौन से एंगल को, EOC दिख रहा है सबको। बताओ ये EOC एंगल सेंटर पे है ना, कौन सा एंगल बोलती है इसको, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल कौन सा, EOC, ऐसा लिख सकते हैं, एंगल EOC इज ए सेंट्रल एंगल। बताओ सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट और किसका मेजरमेंट सेम रहता है, ये सेंट्रल एंगल और अंदर का आर का नाम क्या है, मेजर ऑफ आर ईसी, दोनों कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। रीजन क्या रहता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर। अब आप बताओ ये दोनों इक्वल है ना, तो बताओ एंगल EOC तो तुम्हें पता है कितने का है, 2x। एंगल और आर इक्वल है, एंगल कितने का है, 2x डिग्री का, तो EC भी कितना होगा, 2x। देयरफॉर मेजर ऑफ आर, ये जो है ना EC कितने डिग्री का, 2x हो गया। अब आप बताओ अच्छी तरह से, मेजर ऑफ आर EC 2x डिग्री का है। अब देखो ये कितने डिग्री का हो गया, 2x डिग्री का। अब इसे देखो, हाँ, और सेंट्रल एंगल को मत देखो, तुम देखो इसे। अब तुम इस फिगर को रहने दो, बताओ ये इंस्क्राइब्ड एंगल है कि नहीं, इंस्क्राइब्ड एंगल है, समझे ना, जो सर्कल से शुरू होता है ना। बताओ ये x है और ये आर्क कितना है, 2x है, तो इसके हाफ है कि नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल हाँ, अब ये वाला कितना है, E, जो अपने पास इसका नाम एक्चुअली OAC लिखा था हमने, क्या लिखा था, OAC। हम क्या लिखने वाले अभी, EAC। देखो OAC बोलो या EAC बोलो, दोनों 180 डिग्री के है ना। मैं पहले लिख देता हूँ, एंगल OAC और एंगल EAC दोनों कितने डिग्री के, समझे क्या, बताओ। यानी OAC बोलो या EAC बोलो, क्या एक है वो, x डिग्री। कॉमन एंगल, कौन सा एंगल, समझिए क्या कॉमन एंगल क्या होता है। तो कॉमन एंगल यानी एक ही कॉर्नर, तुम यहां से पढ़ो वो यही वाला कॉर्नर आएगा और यहां से आओगे तो भी वही कॉर्नर। अब बताओ ये वाला एंगल x का और ये 2x का है, यानी ये वाला एंगल इसके क्या है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल EAC मेजर ऑफ आर कौन सा, EC के क्या है, हाँ, ये हो गया अपना नंबर 1 दे देंगे।
यानी एंगल EAC देखो EAC है ना x और मेजर ऑफ आर्क कौन सा EC कितना है 2x, 2x ये इसके डबल है ना, ये डबल है तो ये क्या है हाफ है। ये डबल आर्क डबल रहता है और एंगल हाफ रहता है, तो एंगल क्या है आर्क के हाफ, तो लिखा मैंने एंगल क्या है आर्क के हाफ। अब बताओ एक बात मुझे, ये वाला एंगल जैसे इस आर्क के हाफ है तो उसके लिए हमने प्रोसीजर कौन सी की, इधर वाला ट्रायंगल लिया, यानी रे निकाला जो सेंटर से जा रहा है और इधर वाली रेडियस निकाली कौन सी OC, तो दो रेडियस सेम, दो ट्रायंगल, दो साइड सेम तो दो एंगल सेम, दो साइड सेम ना, दो साइड सेम क्यों, रेडियस रेडियस इसलिए सेम, तो दो साइड सेम तो दो एंगल सेम क्यों, आइसोसेलेस। अब बताइए कौन सा एंगल है, x है, वो कितना रहता है बाकी दोनों का सम, इसलिए x प्लस x कितना हुआ 2x, कितने का हुआ 2x का। अब ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल 2x का हो गया, तो सेंट्रल एंगल और आर्क कैसे रहते हैं सेम बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, तो ये 2x का है तो आर्क भी कितने का होगा 2x हो गया यहाँ तक। उसके बाद बताओ इसका नाम x है, इसका नाम OAC कितने का x का, तो EOC भी कितना है x का, तो बताओ EOC x का और आर्क 2x का, तो इसका मतलब ये एंगल इस आर्क के क्या है हाफ है, ये प्रूव हो गया। तो हमने उस साइड का कंस्ट्रक्शन लिया, अगर हम रेडियस OC ना लेते हुए अगर हम OB लेते तो OC ना लेते हुए क्या लेते OB, तो वही ट्रायंगल उधर इधर बनता, ये एक्सटीरियर एंगल बनता, दो रेडियस सेम तो दोनों एंगल सेम x x होते, फिर एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 2x, तो ये आर्क भी कितना होता है 2x, कौन सा आर्क B नहीं B, बताइए आर्क 2x और ये x होता तो वही प्रूव होता ना। बताओ क्या प्रूफ होता, एंगल BAE, एंगल BAE किसके हाफ होता, अभी क्या प्रूफ हुआ एंगल EAC किसके हाफ प्रूव हुआ इसी के हाफ, तो अगर ये वाला लेते तो एंगल BAE, एंगल BAE किसके हाफ होता, मेजर ऑफ आर्क B के हाफ होता। अगर हम क्या लेते हैं सिमिलरली वी कैन, हाँ सिमिलरली इफ वी ड्रॉ सेगमेंट OB, अगर हमने क्या ड्रॉ किया होता सेगमेंट OB ड्रॉ किया होता तो हम क्या प्रूव करते फिर, सिमिलरली इफ वी ड्रॉ सेगमेंट AB तो वी कैन प्रूव दैट, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जैसे उधर प्रूव किया था OC ड्रॉ करके एंगल A किसके हाफ EC के हाफ, वैसे हम ये प्रूव करेंगे ये वाला एंगल है B के हाफ, ठीक है ना, एंगल A का नाम क्या BE, एंगल BE B के हाफ बराबर है, हाँ इसको नंबर क्या देंगे 2। अब बताओ ये वाला इधर वाला छोटा ये इस आर्क के हाफ, इधर वाला छोटा ये इस आर्क के हाफ, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, आपको BAC यानी कौन सा ये छोटा वाला ये नहीं बड़ा वाला ये प्रूव करना है किसके हाफ, बड़े वाले आर्क के हाफ। अभी तक छोटे छोटे प्रूव है, छोटा ये छोटे आर्क के हाफ, इधर वाला छोटा ये इस छोटे आर्क के ऐसा हाफ, हमें क्या प्रूव करना है बड़ा ये बड़े आर्क के हाफ। अब कैसे करेंगे, इन दोनों छोटों को मिलाएंगे तो क्या होगा बड़ा ये, और इन दोनों छोटों को मिलाएंगे तो बड़ा आर्क, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। यानी हमें इन दोनों का क्या करना है एडिशन, ठीक है ना। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 होता क्या है, फिर लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होता है, लेफ्ट वाला एंगल कौन सा, ये वाला कौन सी बिलो EAC प्लस एंगल BAC, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा और राइट में हाँ BE, और राइट में क्या ऐड होगा राइट, ये समझिए लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा राइट में राइट ऐड होगा। चलो बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक ही बार लिखते हैं, मैथ्स का रूल है ना वो, हाँ और बताओ ठीक है। और अब इधर बताओ ये दोनों एंगल मिला है तो कौन सा एंगल बनेगा, EAC यानी ये वाला एंगल EAC, और BAE
बी ए ई यानी ये वाला। बताओ ये इतना है और ये इतना है, दोनों मिल गए तो कौन सा बनेगा? BAC तो बनेगा बड़ा वाला। क्या नाम है? BAC तो ये बनेगा मेजर ऑफ एंगल BAC। बन गया। और बताओ ये दो आर्क मिलने पर कौन सा आर्क बनेगा? आर्क EC यहां से यहां तक और आर्क B यहां से यहां तक। बताओ ये आर्क और ये आर्क मिल गए तो कौन सा आर्क बनेगा? आर्क BEC बनेगा। मेजर ऑफ आर्क BEC बाय, हो गया प्रूफ। ये बाय 2 का हम 1/2 भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये था अपना प्रूफ। इंस्क्राइब्ड एंगल, देखो BAC इंस्क्राइब्ड एंगल है नहीं है? इंस्क्राइब सर्कल वाला ना, किसके हाफ रहता है? आर्क के। तो बताओ कैसे प्रूव किया? सबसे पहले इंस्क्राइब्ड एंगल लिया, इंटरसेप्टेड आर्क लिखा, सेंटर O सब लिख दिया। और अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ड्रॉ रे AE थ्रू O से जाने वाला, और सर्कल को इंटरसेप्ट क्या करती है? पॉइंट E में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और लिया, कौन सा? ड्रॉ सेगमेंट OC। अब उसके बाद अपना शुरू हो गया। बताओ दो रेडियस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में OAC में दो रेडियस से, दो साइड सेम, रीजन दो एंगल सेम। फिर ये कौन सा एंगल है? एक्स्ट्रा एंगल कितना होता है? दोनों का सम। तो x + x कितना हुआ? 2x। ठीक है। फिर ये कौन सा एंगल है? इक्वल टू क्या होता है? r। रीजन ये 2x का है तो r भी कितने का होगा? 2x। अब उसके बाद इस OAC और EAC एक है कॉमन एंगल। OAC बोलो या EAC, क्या एक है? दोनों कॉमन एंगल। बताओ ये x का है और ये कितना r? 2x। यानी एंगल EAC r के क्या हो गया? हाफ नंबर। वैसे ही हम अगर हम इधर वाला रेडियस निकालते, जैसे मैंने रेडियस कौन सी निकाली? OC। अगर रेडियस कौन सी निकालते? OB। इधर वही बात होती। हाँ, सिमिलरली इफ वी ड्रॉ रेडियस OB, अगर हम OB रेडियस ड्रॉ करेंगे तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं? एंगल BAE। जैसे EAC प्रूव किया था ना, अब क्या? BAE किसके हाफ? मेजर ऑफ आर्क BE के क्या? हाफ। हम प्रूव कर सकते हैं। और फिर अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होता है, राइट में राइट, ठीक है ना। एंगल में एंगल ऐड हुआ तो बड़ा एंगल बना, आर्क में आर्क ऐड हुआ तो बड़ा आर्क, ठीक है ना। इस तरह से वो प्रूफ है। बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। हाँ बताओ एंगल PQR सेंटर वाला है कि सर्कल वाला है? सर्कल वाला। यानी क्या हो गया? उसके अंदर का आर्क देख लो, PSR। कौन सा? इंटरसेप्टेड। तो बताओ इधर लिखना इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा? PQR। इधर लिखना और उधर लिखना आर्क का नाम। आर्क का नाम क्या है? लेकिन बाय 2 याद से लिखना। इधर एंगल का नाम PQR, उधर आर्क का नाम PSR, लेकिन बाय 2। रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब क्या होता है इसमें, तुम एंगल की वैल्यू अगर तुम्हें 30 डिग्री दी पुट करो तो तुम्हें आर्क मिलेगा, ठीक है, वो ट्रांसफर करके। और अगर आर्क दिया तुम्हें 60 तो आर्क की वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा, है ना। दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार है। एक मिला तो एक, अगर दिया तो दूसरा मिल जाता है। तो ये याद रखना, भी इस तरह से करना पड़ेगा तुम्हें।